Real numbers, exercise 1.1, question number 5. Use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of form 9m or 9m plus 1 और 9m plus 8. हमें ये प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, दुनिया की कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर उनका क्यूब किया जाए तो वो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म में दिखाई पड़ेगा, शो होगा. वेरी सिंपल. क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने ऐसा सम किया था, वहाँ पर ये क्यूब की बजाय स्क्वायर लिखा हुआ था, बस यही फ़र्क था. तो उसी प्रकार से पहले की तरह ही सम हम बनाएं. तो सिंपली सॉल्यूशन क्या है? लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. एनी पॉजिटिव इंटीजर मीन्स सिंपली हम कह सकते हैं कि x कोई भी नेचुरल नंबर है, राइट? तो अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो नेचुरल नंबर ही है. तो अगर x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर और इस x जो है इसे हम 9 से लेट अस सी डिवाइड करते हैं. क्यों डिवाइड कर रहे हैं ना, देखते हैं अभी हम लोग. क्योंकि हमें 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में लाना है. लेट x कोई भी इंटीजर है पॉजिटिव, तो इसे हम 9m से डिवाइड करेंगे. तो ये मान लीजिए हमने इसे क्यू बार डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो -9 क्यू हम इसे माइनस कर देंगे और रिमाइंडर हमारे पास r बचेगा. तो x किस फॉर्म में आएगा यहाँ पर? तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंगली, उसके थ्योरम के अकॉर्डिंगली यहाँ पर x जो है वो 9q प्लस r के रूप में आएगा. बेसिकली क्या है, x यहाँ पर क्या है? x डिविडेंड है. 9 क्या है? हमें गिवन है वैल्यू. और q क्या है? दिस इज कोशेंट प्लस r यानी कि रिमाइंडर, राइट? ये इस फॉर्म में यहाँ पर हमारे पास आता है. लेकिन यहाँ पर ये जो इस फॉर्म में आता है, यहाँ पर r जो है वो क्या है? दिस इज रिमाइंडर. और रिमाइंडर की कंडीशन क्या होगी? जब हम इसको डिवाइड करते हैं किसी दो संख्याओं को, तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए. दूसरी बात, रिमाइंडर जो है हमेशा डिवीज़र से छोटा होना चाहिए. डिवीज़र कितना है? दैट इज़ 9, राइट? तो ये रिमाइंडर की बात है. रिमाइंडर मीन्स r, यानी r की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी या इक्वल या r की वैल्यू 9 से छोटी होनी चाहिए. अगर हम इस प्रकार से x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर r की वैल्यू 9 से छोटी, इट मीन्स r की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? r की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि टोटल 9 वैल्यूज़ में से कोई भी r की वैल्यू हो सकती है x की वैल्यू को निकालने के लिए, राइट? जब 9 जो है डिवीज़र हो, निकल सकती है. अब आप देखें कि लेट अस सी r की वैल्यू 0 है, तब x की वैल्यू क्या होगी? 9q प्लस 1 प्लस 0 सॉरी. अगर r की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या होगी? 9q प्लस 1. इस तरह से हम 2 हो, 3 हो, 4 हो और अप टू 8 हो, यानी x की वैल्यू तब क्या होगी? 9q प्लस 8. यानी कि r की 9 वैल्यूज़ 0 से लेकर 8 तक के लिए x की वैल्यू भी 9 निकलेगी. और यहाँ पर एक चीज़ सम खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि हमें पूछा गया है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. अभी तो इंटीजर की बात हुई, पॉजिटिव इंटीजर तो निकाल लिया हमने, x की वैल्यू, x पॉजिटिव इंटीजर है, x की वैल्यू हमने निकाल ली. लेकिन यहाँ क्या कहा गया है? क्यूब, करेक्ट? कहा गया है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. तो x का क्यूब निकालना पड़ेगा हमें. अब x का क्यूब निकालेंगे तो 8 वैल्यूज x की है, तो 8 वैल्यू x क्यूब की भी निकलेगी, राइट? इस प्रकार से, राइट? करते करते हमारे पास एक्स क्यूब की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 9q प्लस 8 का होल क्यूब. ये हमारे पास 9 टोटल 9 वैल्यूज़ हो जाएगी. और फिर इसे हम कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चलेगा कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में है. तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये सम बहुत बड़ा हो गया. तो इनसे बचने के लिए हम यहाँ पर 9 से डिवीज़र से डिवाइड ना करके अगर हम x को 3 से डिवाइड करें तो क्या होगा? पर हम सवाल उठता है कि 3 से क्यों डिवाइड करें? पर 3 के डिवाइड करने का अर्थ ये है क्योंकि 3 का अगर हम क्यूब करें तो 27 होगा, और 27 में से हम 9 को कॉमन निकाल सकते हैं और हम उस फॉर्म में पहुंच सकते हैं जो हमें प्रूफ करना है. सो इसीलिए हम इसे सम को छोटा करना
और आंसर निकालने के लिए ये प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। तो आइए हम दोबारा इस सम को देखते हैं और इसे अब आप फेयर कॉपी पे नोट कर सकते हैं। लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर and divide x by 3 here. So q minus 3q and we got r as a remainder, and here it is the equation of Euclid division lemma which shows x equal to 3q plus r, and write down here x equal to 3q plus r where r is, जहाँ पर r क्या है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर और r जो है वो डिवीज़र से छोटा यानी कि 3 से छोटा। r की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी या तो 1 होगी या तो 2 होगी, केवल 3 वैल्यूज़ होगी r की। अब इन 3 वैल्यूज़ के लिए हम x की वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। लेट अस सी, r की वैल्यू अगर 0 हो तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3q, राइट। देखिए ध्यान से, r की वैल्यू अगर 1 आएगी तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 3q प्लस 1, और r की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू 3q प्लस 2 आएगी। यहाँ पर q क्या है, q इज़ एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर है, उसे हमें कुछ भी है, हमें उसे पता नहीं, हमें उसे पता करने की ज़रूरत भी नहीं है, q कोई भी एक इंटीजर है ना, क्योंकि हमें x की क्यूब को पता करना है। अब आइए हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ है x की, इन तीनों को क्यूब करते हैं, राइट, क्योंकि हमें सब में दिया गया क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमें पॉजिटिव इंटीजर की तो वैल्यू निकालनी, क्यूब की निकाली नहीं है, तो x क्यूब क्या होगा, 3q का होल क्यूब होगा। उसी तरह से जब r की वैल्यू 1 होगी तब x की वैल्यू जो है वो x क्यूब करेंगे तो क्या होगा, और थर्ड जब r की वैल्यू 2 होगी तो s क्यूब क्या होगा। तो तीनों यानी कि 3q का होल क्यूब कर देंगे, 3q प्लस 1 का होल क्यूब कर देंगे, 3q प्लस 2 का होल क्यूब कर देंगे, करेक्ट। अब इसे हम एक्सपेंड कर लें तीनों को, यानी कि ब्रैकेट्स जो हम ब्रेक कर दें। तो पहले के ब्रैकेट्स को ब्रेक करेंगे तो 27q का क्यूब आ जाएगा। दूसरा ब्रैकेट्स जो है उसे क्यूब को ब्रेक करने के लिए हमें एक फार्मूला, अलजेब्रिक फार्मूला को देखना पड़ता है। वो अलजेब्रिक फार्मूला क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। हेयर a की वैल्यू 3q और b की वैल्यू 1 है, और हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर a की जगह पर 3q बिठाएंगे और b की जगह पर 1 को बिठाएंगे, और हमारे पास 27q क्यूब प्लस 1, 27q स्क्वायर प्लस 9q प्राप्त होता है। एंड द सेम वे, इसी प्रकार से 3q प्लस 2 के होल क्यूब को भी हम a प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूले में कन्वर्ट कर दें तो वी गॉट 27q क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q। नाउ यहाँ पर हम तीनों इक्वेशंस में से 9 कॉमन ले लें, क्योंकि हमारे को प्रूव करना है 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। तो हम यहाँ से अगर 9 को कॉमन ले लें तो क्या बचता है, यहाँ से हम 9 सेकंड में 9 को कॉमन ले लें और थर्ड में से भी हम 9 को कॉमन ले लें, राइट। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 9 ब्रैकेट्स में 3q क्यूब, दूसरे में 9 कॉमन ले लिया गया तो क्या बच गया, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और प्लस ब्रैकेट के बाहर 1। इस तरह से सेम नीचे में अगर देखें तो 9 को कॉमन ले लिया गया तो 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q ब्रैकेट में बंद, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 8। अब यहाँ पर ध्यान से ये देखें कि ये जो वैल्यू आपकी है, ये वैल्यू कुछ तो है, a b c x y z m n o p, लेट अस इट्स m, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये वैल्यू क्या है, क्योंकि क्यू की वैल्यू मालूम नहीं है। अगर क्यू की वैल्यू मालूम होती तो ये पूरे की वैल्यू हमें पता लगनी थी। लेट अस से पूरे की वैल्यू आ जाती है m एक इंटीजर है, तो अगर ये m है तो 9m प्लस 8 बन जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू पूरी की वैल्यू हम m मान रहे हैं। कुछ भी हो सकती है, k भी हो सकती है, p भी हो सकती है, r भी हो सकती है, g भी हो सकती है, राइट। तो हम m मान लेते हैं। तो अगर m इसकी वैल्यू है तो ये पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 9m प्लस 8। इसी तरह से अगर हम ऊपर में फिगर को देखें, अगर ये फिगर 3q है, इसे भी हम m मान लें। भाई कुछ तो है, q की वैल्यू कुछ भी तो है, कुछ भी है तो ये एक वैल्यू ही बनेगी। अगर q की वैल्यू 2 है तो 2 की क्यूब 8 हो जाएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24 हो जाएगा, 24 यानी कि कोई वैल्यू
लेट अस सी ये वैल्यू m है, क्योंकि हमें पता नहीं क्यों की वैल्यू क्या है, लेट अस सी ये m है, तो 9m हो जाएगा। और उसी प्रकार से अगर ये वाली वैल्यू भी है, इसे भी हम m मान लें, तो ये 9m+1 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, सो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जो है इज ऑफ द फॉर्म, क्या देख रहे हैं, हमारे पास 9m+1 और 9m+8 आ रहा है। किस किस वैल्यू के लिए, r की 0 की वैल्यू, 1 के लिए, 2 के लिए, सभी में हम तीन ही फॉर्म देख पा रहे हैं, 9m, 9m+1 और 9m+8। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो x हमने एज ए पॉजिटिव इंटीजर लिया था, अगर उसका क्यूब कर दिया जाए तो हमें वो किस फॉर्म में मिलेगा, वो हमें 9m या तो 9m+1 या तो 9m+8 के फॉर्म में ही मिलेगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया। होप आपको ये सम बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करें और ये सम इस तरह से आपने फिर कॉपी पे उतार लें। थैंक यू।